जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में एसपीटी रेलवे समान अध्ययन बुक का पेज नंबर 14 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। सर क्रीक कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रन में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 है, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और ये जो है काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर तिब्बत में स्थित है। काराकोरम लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। काराकोरम लद्दाख, कैलाश एवं जास्कर पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूजर जोन के द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा अलग होती है? सूजर जोन के द्वारा अलग होती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा प्रदेश है, जो सिक्किम में अवस्थित है। भारत की में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा प्रदेश में है, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिप किला और बाड़ा लाचा तथा रोहतांगा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिप किला, बाड़ा लाचा तथा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। लिपुलेख, थागल तथा नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख, थागला तथा नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख, थागला तथा नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। बोमडीला, बोमला, दीपू तथा याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडीला, बोमला, दीफू तथा यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मध्य तथा लघु हिमालय कहाँ स्थित है? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार जो हिमाचल प्रदेश में है, तथा महाभारत श्रेणियाँ जो नेपाल में स्थित है, लघु या मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल, धौलाधार तथा महाभारत श्रेणियाँ क्या है? लघु या मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। मध्य हिमालय में कौन दो प्रमुख दर्रे हैं? तो पीर पंजाल एवं बनिहाल, ये दो प्रमुख दर्रे हैं। शिमला लघु हिमालय के धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। शिमला लघु हिमालय के किस श्रेणी पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर अवस्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ मिलती है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ मिलती है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय जो है हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, सबसे नवीनतम श्रेणी है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय शिवालिक से किससे अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलज के बीच फैली है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है सिंधु एवं सतलज के बीच फैली है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें पूर्व के द्वार, पश्चिम में दून कहा जाता है। लघु हिमालय क्या है?
लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें पूर्व के द्वार हरिद्वार, कोटद्वार या पश्चिम में टून देहरादून कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याला एवं प्यार कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याला एवं प्यार कहा जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। गिरनार पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। उत्तरी दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई कुद्रेमुख है। उत्तरी दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई कुद्रेमुख है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पंचशीर घाटी अफ़गानिस्तान में स्थित है। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफ़गानिस्तान में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक से हुआ है, जिसका निचला भाग को तराई प्रदेश कहलाता है। जिसका निचला भाग क्या कहलाता है? तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड भाग का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी पर्वत जो श्रेणियां हैं प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। छोटा नागपुर पठार को भारत का एक रूफ कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। नागपुर पठार को भारत का रूफ कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? पारसनाथ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान है। हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी घाटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी घाटी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नंद देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। नंद देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी पर्यटक स्थल है सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। नंदी हिल किस शहर के पास स्थित है? मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी जो है कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का
कारण पश्चिमी विक्षोभ है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। जोग या गड़सप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग या गड़सप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में कावेरी गंगा महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में कावेरी गंगा महानदी क्या बनाने वाली नदियां हैं? डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। कार्डेमोम पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं, कार्डेमोम पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमोम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमोम पहाड़ी जो है केरल में अवस्थित है। कार्डेमोम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, अवस्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घोटी में स्थित है। तिरुपति कहाँ स्थित है? शेषाचलम पहाड़ी की चोटी में घोटी में स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मांड्या जिले के कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन जो है कहाँ स्थित है? भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत के सियाचिन को किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से बम्बन द्वीप अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से बम्बन द्वीप अलग करता है। कौन अलग करता है? रामेश्वर द्वीप से बम्बन द्वीप अलग करता है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। पाल घाट पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है जो केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट कहाँ स्थित है? पाल घाट पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है जो केरल तमिलनाडु में राज्यों में को जोड़ता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला कहा जाता है। ऊटी जो उटकमंड जिसे कहते हैं नीलगिरी में अवस्थित है। ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। सेनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। सेनेकोटा दर्रा किसे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गोखुर झीलें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। गोखुर झीलें जो है उत्तर भारत के कहाँ पाई जाती है? मैदानी इलाकों में पाई जाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या पाई जाती है? पोटास एवं कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कोसी नदी
अन्य नाम विनाशक नदी इसका है। कोसी नदी को अन्य नाम से जाना जाता है, विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी नदी किस लिए जानी जाती है? अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल वैशाखी कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले तड़ित झंझाएँ नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएँ जो है नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कब वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जानी जाती है। जाफना, जिसे तमिल बहुल भी कहा जाता है, शेष श्रीलंका एवं एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। जाफना क्या है? जाफना शेष श्रीलंका एवं एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जम्मू कश्मीर में के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है? सोन है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कौन है? अराकानयोमा म्यांमार में जो स्थित है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। नर्मदा नदी ज्वारन रमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? ज्वारनमुख का निर्माण करती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो पेज नंबर आपका 14 जो है कंप्लीट हुआ। और जो दोस्त अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, अपना सुझाव दे सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल पेज नंबर 15 के साथ।